हेलो दोस्तों, मैं तेजपाल सैनी घर मेकर घर टेकर चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज मैं दोस्तों आपके लिए लाया हूं कुछ ऐसे टिप्स जो आपको पता होना ज़रूरी है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि सीमेंट के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे ड्यूरागार्ड, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट। दोस्तों ये सीमेंट के प्रकार नहीं होते, ये सीमेंट के ब्रांड होते हैं जिनसे कि उनकी पहचान होती है कि ये कौन सी कंपनी का सीमेंट है। दोस्तों मैं बताता हूँ आपको सीमेंट के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों सीमेंट के 3 प्रकार होते हैं जो मैं आपको आज अपनी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बराबर में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जो कि मैं कोई भी वीडियो आप अपलोड करता हूँ तो दोस्तों वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलते हैं मेरी वीडियो पर। ये देखिए सर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सीमेंट। दोस्तों ये मैंने पहले से ही टाइप किया हुआ है, रिटर्न किया हुआ है कि दोस्तों आपको समझाने में आसानी हो, हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने पहले से ही रिटर्न किया हुआ है। तो सीमेंट कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? सीमेंट 3 प्रकार के होते हैं, ओपीसी सीमेंट, पीपीसी सीमेंट, पीएससी सीमेंट। फर्स्ट होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, सेकंड होता है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, थर्ड होता है पीएससी स्लैग सीमेंट। दोस्तों इन तीनों में एक तो पोर्टलैंड, एक पोजोलाना और एक स्लैग, ये इनका क्या मतलब होता है, ये वर्ड कैसे आए हैं यहाँ पे, मतलब इनके बारे में भी पता होना चाहिए। दोस्तों पहले तो है पोर्टलैंड। दोस्तों पोर्टलैंड यहाँ पर नाम इस वजह से दिया जाता है और ओपीसी पर कि सबसे पहले सीमेंट का उत्पादन ओपीसी का पोर्टलैंड में ही हुआ था। दोस्तों इसीलिए पोर्टलैंड का नाम हमेशा सीमेंट के बैग पर मेंशन किया जाता है। और दोस्तों पीपीसी में होता है पोजोलाना। पोजोलाना का मतलब क्या होता है? वोल्केनिक ऐश, नेचुरल ऐश और जैसे फ्लाई ऐश जो हम इसमें यूज़ करते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं पीपीसी। और पीएससी मतलब स्लैग, इसमें है स्लैग। दोस्तों स्लैग क्या होता है? वैसे दोस्तों हम पीएससी के बारे में आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आपको पीएससी का मतलब क्या होता है। आज हम सिर्फ ओपीसी और पीपीसी के बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों स्लैग क्या होता है? स्लैग एक तरह का धातु मल होता है दोस्तों। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर हम कोई भी मेटल हो गया या कोई भी जैसे लोहा, आयरन, गोल्ड वगैरह, अगर हम दोस्तों इसको प्राप्त करते हैं, जैसे इसको बनाते हैं, लोहे को या सोने को बनाते हैं, तो दोस्तों वो हमें प्योरिटी के फॉर्म में नहीं मिलता है। जैसे आप मार्केट देखते हैं ना, सोना है, ये सरिया है, तो दोस्तों ये हमें प्योरिटी के फॉर्म में नहीं मिलता है। इसको कुछ रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा प्योरिटी में इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो दोस्तों जो प्योरिटी में कन्वर्ट करते हैं ना, तब इसमें से कुछ अशुद्धियाँ निकलती है, तो उसे हम बोलते हैं स्लैग, धातु मल। तो उसी स्लैग से ही पीएससी का निर्माण होता है। वैसे दोस्तों तीनों सीमेंट का बनाने की प्रक्रिया सेम होती है, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं होती है। बट ओपीसी सीमेंट एक सीमेंट का असली रूप होता है, मतलब कि ओरिजिनल सीमेंट होता है ये। और पीपीसी और एससी ओपीसी के मिश्रण से ही बनता है। ये मैं आगे आपको अभी बताऊंगा, जैसे हम अब डिटेल में बात करेंगे ओपीसी और पीपीसी के बारे में। चलिए दोस्तों ये देखिए सर, मैंने यहाँ पर भी पहले से ही रिटर्न किया हुआ है कि हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो दोस्तों ये देखिए ओपीसी सीमेंट। आज हम सिर्फ ओपीसी और पीपीसी के बारे में ही बात करेंगे, तो मैंने इसीलिए इन दोनों के बारे में ही रिटर्न किया है। दोस्तों पीएससी मार्केट में बहुत कम अवेलेबल होता है और मेरे हिसाब से अभी बहुत कम ही आता है, तो इसलिए हम इन दोनों पर ही बात करेंगे। ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पीपीसी पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। फर्स्ट ये देखिए सर, ग्रेड की बात करें तो ओपीसी में 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड ये अवेलेबल होती है सर। लेकिन मार्केट में सबसे ज़्यादा 43 ग्रेड का ही यूज़ होता है। 33, 43 ये सर न्यूटन पर NN स्क्वायर
ये इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है सर। ओवरऑल 1 मंथ मतलब 28 दिन 30 दिन मतलब 1 मंथ के अंदर अंदर की जो 7 डेज टू 28 डेज तक कैलकुलेट की जाती है। दूसरा है सर पीपीसी। पीपीसी में वैसे तो कोई ग्रेड नहीं होता है, नॉर्मली होता है, और कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये 33 ग्रेड के बराबर होता है दोस्तों। और इसकी स्ट्रेंथ 3 to 7 एंड 28 डेज में जो कैलकुलेट की जाती है वो दोनों 33 ग्रेड और पीपीसी की बिल्कुल सेम होती है दोस्तों। वैसे इसमें कोई ग्रेड नहीं होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। ओपीसी सीमेंट। ओपीसी सीमेंट में दोस्तों सीमेंट क्लिंकर का 95% यूज होता है, और पीपीसी में सीमेंट क्लिंकर का 75 to 80% यूज होता है दोस्तों। जिप्सम का देखें तो इसके अंदर केवल 5% यूज होता है, और पीपीसी में देखें तो 3 to 5% यूज होता है। मतलब कि कंपैरेटिवली इसमें कुछ पीपीसी के कंपैरिजन कम होता जा रहा है। और ओपीसी की बात करें तो ओपीसी में फ्लाई ऐश की मात्रा 0% होती है। तो दोस्तों आपको इससे क्या समझ में आता है? इसका मतलब हुआ कि ओपीसी सीमेंट की एक प्योर क्वालिटी है, इसके अंदर फ्लाई ऐश का 1% भी नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आगे, अगर मैं अपना खुद का घर बनाता हूं तो मैं आपको कौन सी सीमेंट रिकमेंडेड कराऊंगा और मैं कौन सी करूंगा सर। ये देखिए आगे सर। और इसमें होता है सर फ्लाई ऐश 10 से 35% तक दोस्तों। ये जो परसेंटेज जो रेट होता है सर, ये गवर्नमेंट ने एक परसेंटेज स्लैब बनाया हुआ है कि न तो 10% से कम हो और 35% से नहीं ज़्यादा हो। तो दोस्तों फ्लाई ऐश का मतलब यही होता है, पोजलाना मतलब वोल्केनिक ऐश, नेचुरल ऐश के रूप में मिलता है दोस्तों। फ्लाई ऐश जो होता है हमारा थर्मल प्लांट वगैरह इस चीज़ में जो निकलता है हम उसी का यूज़ करते हैं इसमें। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आगे ओपीसी और पीपीसी में क्या डिफरेंस है, मतलब किस बेस पे हम ओपीसी यूज़ करें और किस बेस पे हम पीपीसी यूज़ करें। दोस्तों वैसे तो कंपैरेटिवली पीपीसी और ओपीसी दोनों ही अच्छी सीमेंट होती है, लेकिन हमें ये देखना होता है कि हम किस पर्पज़ में उसको यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। वो मैं बताऊंगा कि आपको अगर यूज़ करना है तो आप कौन सी सीमेंट को अपने घर में यूज़ करेंगे। ये देखिए सर, अगर हम ओपीसी में और पीपीसी में फाइनेंस के हिसाब से देखें तो मतलब पतला है, कितना बारीक है, कितना महीन है। तो ओपीसी दोस्तों 225 स्क्वायर मीटर पर केजी में फैलता है, और पीपीसी की बात करें तो पीपीसी 300 स्क्वायर मीटर पर केजी में फैलता है। दोस्तों आपको पता चला कि ये इसकी फाइनेंस में और इसकी फाइनेंस में कितना फ़र्क है। अभी आगे देखते हैं दोस्तों। और ओपीसी सीमेंट में जो कण होते हैं, मतलब उसका साइज जो होता है एक तरह से, मतलब वो कितना पतला होता है। जैसे फाइनेंस की बात कितना फाइनेंस होता है, वो कितना पतला होता है, कितना महीन होता है। तो दोस्तों ओपीसी और पीपीसी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है, दोनों इक्वली होते हैं 90 माइक्रोन। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो पीपीसी 300 स्क्वायर मीटर पर केजी एरिया लेता है। तो वो किस लिए है दोस्तों? वो इसलिए है क्योंकि इसमें पीपीसी में हम फ्लाई ऐश का यूज़ करते हैं जो कि 40 माइक्रोन होता है। तो दोस्तों ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। और हम आगे चलते हैं। देखो
स्ट्रेंथ की बात करें तो ओपीसी की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, बढ़िया होती है पीपीसी के मुकाबले, पीपीसी के कंपैरेटिव, और पीपीसी की होती है लो। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो दोस्तों ओपीसी की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, बट पीपीसी की शुरू में लो होती है, बट बाद में इसकी हाई हो जाती है ओपीसी से भी। और सेटिंग टाइम की बात करें तो दोस्तों ओपीसी की सेटिंग टाइम बहुत ही जल्दी होती है, जो कि 2 आवर्स में ही अपना रिएक्शन चालू कर देती है सेटिंग टाइम, जैसे कंक्रीट का जो सेटिंग टाइम होता है। और दोस्तों पीपीसी का 4 to 6 आवर में रिएक्शन चालू हो जाता है, मतलब कि इसका ये एक नेगेटिव पॉइंट है, जो कि कंक्रीट सेट होने में टाइम लगता है। दोस्तों हीट हाइड्रेशन की बात करें तो ओपीसी की बहुत ज़्यादा होती है और पीपीसी की बहुत कम होती है, तो इस हिसाब से ये एक इको फ्रेंडली भी है। तो दोस्तों क्वेरी की बात करें तो दोस्तों ओपीसी की हमें क्वेरी ज़्यादा करनी पड़ती है, मतलब कि इसे वाटर कंजप्शन भी ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब वाटर की पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, इसकी क्वेरी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और पीपीसी की बात करें तो इसमें पानी कंजप्शन बहुत कम होता है और बहुत कम एब्जॉर्ब भी करती है, जो इसके लिए सबसे बेटर होता है, जो सरिये को जंग लगने से भी बचाता है, मतलब कोरोजन से भी बचाता है। तो दोस्तों इस हिसाब से पानी की कम यूज़ होना भी एक इको फ्रेंडली बेनिफिट है इसके लिए। और दोस्तों क्रैक्स की बात करें तो ओपीसी में ये क्रैक्स बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इसकी हीट हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और पीपीसी में आपको मैंने बताया था कि इसकी सेटिंग टाइम बहुत ही लो होती है, ये 4 से 6 घंटे के अंदर सेटिंग टाइम लेता है, तो इसके अंदर हीट हाइड्रेशन भी बहुत कम है, तो इस वजह से इसमें क्रैकिंग के चांस बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों अगर कॉस्ट की बात करें तो चीपनेस की बात करें तो दोस्तों ओपीसी पीपीसी के मुकाबले कॉस्टली होता है, और क्या नाम है, पीपीसी हमेशा ओपीसी के मुकाबले लो कॉस्ट होता है। तो इस हिसाब से मैं भी आपको पीपीसी ही रिकमेंड करूंगा। और गवर्नमेंट ने भी अभी इस चीज़ के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है कि जितना ज़्यादा हो सके मार्केट में पीपीसी की सेल पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाए, फोकस किया जाए, क्योंकि ये इको फ्रेंडली भी है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बेटर है। और मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा कि मैं क्यों पीपीसी को आपको रिकमेंडेड करूंगा। तो मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, देखिए सर, हम कोई भी सीमेंट लेते हैं तो हम उसमें हम यही कंफ्यूज होता है कि भाई वो हमारे घर की बुनियाद कितनी होगी, कितने समय तक हमारा मकान अच्छे से रहेगा, कितनी लाइफ होगी हमारी मकान की, अगर सीमेंट अच्छा यूज़ होगा। तो दोस्तों सीमेंट की बात करें तो उसमें हम स्ट्रेंथ प्लस ड्यूरेबिलिटी, ये 2 चीज़ मेन होती है देखने की कि भाई उसमें स्ट्रेंथ कितनी है और ड्यूरेबिलिटी मतलब लाइफ कितनी है। तो दोस्तों कंप्रेशन की बात करें, जो कंप्रेसर होती है वो हमारा सीमेंट पे डिपेंड करता है, जो कंक्रीट होता है। और दोस्तों टेंशन की बात करें, जो हमारे मकान के स्ट्रक्चर को जोड़ता है, तो वो हमारा स्टील काम करता है। तो दोस्तों कंक्रीट और स्टील को मिलाकर जो हमारा कंक्रीट और स्टील को मिलाकर जो हमारा बेस बनता है दोस्तों, उसकी लाइफ 60 से 70% तक, सॉरी 60 से 70 साल तक की लाइफ होती है। बट दोस्तों आपने देखा होगा कि 20 साल में 15 साल में हमारे यहाँ क्रैकिंग आनी चालू हो जाती है और बीम से मसाला झड़ने लगता है, मतलब सरिया दिखने लग जाता है लेंटर से। तो इस तरह की हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों। इसी बात को लेकर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जो रोमन कंक्रीट होता है, रोमन कंक्रीट क्या होता है सर, रोमन में जो कंस्ट्रक्शन काम होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, वहाँ पर जो सैंपल लिए गए थे, ये मैं जब की वो बात बता रहा हूँ जब हमारे यहाँ सिर्फ ओपीसी यूज़ होता था, पीपीसी यूज़ नहीं होता था, मतलब वोल्केनिक ऐसे यूज़ नहीं होता था, सीमेंट में प्लाईवुड यूज़ नहीं होता था। तो दोस्तों वहाँ के सैंपल लिए गए तो उन सैंपल में वोल्केनिक ऐश पाया गया था, जिसे हम फ्लाई ऐश बोलते हैं और जिसे हम पीपीसी में यूज़ करते हैं। दोस्तों उनकी इमारतें 60 से 70 साल तक बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी रहती है और अच्छी मियाद होती है उनकी। तो दोस्तों इसे
रोमन कंक्रीट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसलिए मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि आप पीपीसी ही यूज़ करें और दूसरों को भी सलाह दें कि पीपीसी यूज़ करें। दोस्तों पीपीसी की सेटिंग टाइम कम है, बट ये इको फ्रेंडली भी है और वाटर कंजप्शन भी कम है, और प्राइस की बात करें, कॉस्ट की बात करें तो ये कंपैरेटिवली ओपीसी से भी सस्ती भी है। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि ओपीसी आपका अच्छा ब्रांड नहीं है, अच्छी क्वालिटी नहीं है। दोस्तों मैटर करता है कि आप यूज़ करते हैं। ओपीसी का वर्क ज़्यादातर बड़े कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, जैसे कि नाम है मेट्रो का काम हो गया, पिलर खड़े करने, ज़्यादा हैवी वर्क हो गया, ज़्यादा बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम होता है। तो दोस्तों उसमें टाइम लिमिट बहुत कम होती है। तो दोस्तों उसमें हम ओपीसी का काम ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कोई सरकारी काम हो गया, गवर्नमेंट का काम हो गया, तो उसमें हम ओपीसी का यूज़ करते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ और क्या नाम है सेटिंग टाइम बहुत जल्दी होता है, वो जल्दी सेट हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपका जवाब दूंगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बराबर में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि जो भी वीडियो मैं डालूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए मैटर के साथ, और मैं ऐसे ही आपको मोटिवेट करता रहूँगा। तो दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।